Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का बिहार बोर्ड में पूछे गए 2013 से लेकर के 2018 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 2019 से लेकर के 2023 तक के बिहार बोर्ड में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देख लिए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां आप जाकर के 2019 से 2023 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स का, सभी का आंसर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में 2013 से लेकर के 2018 तक में बिहार बोर्ड में जितने भी फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, सबका सही आप आंसर देखेंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 में यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां लिंक दिया हुआ है, इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे आज का वीडियो 2013 के क्वेश्चन से। तो देखते हैं 2013 के क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए, 2013 परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर। 2013 में जो प्रश्न का पैटर्न था वो अभी पूछे गए पैटर्न से बिल्कुल ही अलग था। 2013 का जो एग्जाम था उसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में केवल एक उत्तर सही, आपको सही उत्तर चुनना है। ठीक है, अभी देखिए जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें सभी का सभी में एक ही ऑप्शन जो है सही रहता है। लेकिन जो 2013 का एग्जाम हुआ था उसमें से क्या था कि 10 ही क्वेश्चन ऐसा था जिसमें से एक उत्तर सही था, बाकी का पैटर्न जो था टाइप वो अलग था। तो हम लोग वीडियो में देखेंगे कि किस किस प्रकार का टाइप का क्वेश्चन 2013 पूछा था। चलिए पहले हम लोग ये ऑब्जेक्टिव 10 देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए। देखिए, ये एक लेंस दिया हुआ उत्तर लेंस, इधर का वर्तनांक μ1 μ2, इधर का वर्तनांक μ3 दिया हुआ है। इसमें कहता है कि अगर वस्तु को प्रधान अक्ष पर यहां रख दे तो इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 प्रतिबिंब इसका बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। ऑप्शन ए देखिए 4 माइक्रोफैराड है, बी 25 माइक्रोफैराड है, सी 20 माइक्रोफैराड और डी 164 माइक्रोफैराड है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20 माइक्रोफैराड। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए 5 ओम प्रतिरोध के एक तार जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा है। ऑप्शन ए देखिए 140 कैलोरी है, बी 280 कैलोरी है, सी 700 कैलोरी और डी 2800 कैलोरी है। अब देखिए इसको फॉर्मूला Q = I² RT पर बनाइएगा तो ऑप्शन डी मिलेगा 2800 कैलोरी। ये जूल में आएगा लेकिन आपको फिर कैलोरी में बदलना पड़ेगा, तो 2800 कैलोरी इसका सही आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है हमेशा 0, बी दिया हुआ है 1 और इन्फिनिटिव के बीच, सी दिया हुआ 0 तथा 1 के बीच और डी दिया हुआ है हमेशा अनंत यानी इन्फिनिटिव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है 0 से 1 के बीच। पांचवा क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। ऑप्शन ए देखिए घटता है, बी है बढ़ता है, सी अपरिवर्तित रहता है और डी आकृतिपूर्ण है। देखिए तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक, तो इसका जो है ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही, घटता है। छठा क्वेश्चन है, प्रतिघात का मात्रक है। ऑप्शन ए देखिए महो है, बी ओम है, सी फैराड है और डी एम्पियर है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओम। उसके बाद साथ में देखिए दशमिक संख्या 25 को द्विआधारी में लिख। ऑप्शन इसका देखिए ए में दिया हुआ 1 1 0 0 का बेस 2, बी दिया हुआ है 1 0 0 1 का बेस, सी में दिया हुआ है 1 1 0 0 1 का बेस 2 और डी में दिया हुआ है 1 1 1 0 1 का बेस 2। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 1 0 0 1 का बेस 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। ऑप्शन ए देखिए लाइमन श्रेणी है, बी बामर श्रेणी है, सी पाचन श्रेणी और डी ब्रैकेट श्रेणी। सही आंसर होगा बामर श्रेणी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 9 में देखिए क्या पूछता है, ए और बी के बीच समतुल धारिता होगी। देखिए एक परिपथ दिया हुआ जिसमें 3 कैपेसिटर लगा हुआ है, 1 2 और 1 3, तीनों का समतुल धारिता पूछा गया। देखिए ये दोनों जो है 3 और 2 वाला ये है समानांतर में, तो समानांतर में होगा C1 + C2 यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। और उसके बाद देखिए 5 वाला और 4 वाला जाएगा श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है C1 × C2 बटा C1 + C2, ऊपर में गुना कीजिए नीचे में जोड़िए, तो 5 × 4 और 5 + 4 तो 5 के 20/9। देखिए 20/9 कहां ए में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि गोले पर 10 माइक्रो कूलम आवेश हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। अब देखिए ये गाउस का प्रमेय जो है Q/ε लगा दीजिएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 36 पाई × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको शुरू में ही इसका जो है डिस्क्रिप्शन में बताए थे, वर्णन दिए थे कि जो 2013 का एग्जाम था वो 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा था। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 11 से 15 में 2 कथन दिया हुआ है, इन दोनों कथनों को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित विकल्पों का सही उत्तर चुने, यानी कि अब कथन और कारण वाला आएगा। ठीक है, तो कथन और कारण में से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 11 नंबर में क्या पूछा। देखिए कथन एक कहता है फोटोन चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता है। दूसरा है फोटोन का विराम द्रव्यमान 0। अब इन दोनों कथनों में ये 4 ऑप्शन है, दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या है। ठीक, उसका बी कहता है दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए 2013 पूछा था, लेकिन ये जो टाइप कथन और कारण है ये अभी हम लोग के किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं पूछता, केवल ऑब्जेक्टिव पूछता है आपको और उसी पर आपको ध्यान देना है। लेकिन जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है उसका सोल्यूशन आपको करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 12 नंबर में क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। कथन 1 है अपद्रव्यों को मादित करने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। सही है।
बी है मतलब कथन 2 है अपद्रव्यों को मालित करने से अर्धचालक का ताप बढ़ जाता है। अब इसका कथन 2 दिया हुआ कारण क्या है, देखिए ये पहला कहता है कि दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या है, ठीक। उसके बाद कहता है दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या नहीं है, ठीक। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है, देखिए सही हो जाएगा, ठीक है। जो है अपद्रव्यों को मालित करने वाला का चालकता बढ़ता है, सही है, लेकिन ताप बढ़ता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 13 में क्या कहता है निम्नलिखित कथनों को विवेचना कर। कथन 1 में भवन की छत पर लगे तारित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला रहता है। 2 है आवेश का पृष्ठ बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। अब देखिए ये दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या है, ऑप्शन इसका हो जाएगा। और देखिए दोस्तों शुरू से आपको बता रहे थे कि ये टाइप का जो क्वेश्चन है नहीं पूछेगा एग्जाम में, तो आप चाहें तो इसको स्किप करके वीडियो को आगे बढ़ा करके अगला साल का क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। ऐसे चूंकि हम लोग पिछले साल का क्वेश्चन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, तो मेरा तो पूरा बताना काम है, ठीक है, हम पूरा बताते हैं। फिर कथनों का विवेचना करें। कथन 1 है उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए ये जो फॉर्मूला दिया हुआ, चलिए फॉर्मूला तो सही है बिल्कुल। अब लाल रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। अब ये दोनों कथन में देखिए कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 है वो इसका सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 में कहता है कि ये जो चित्र दिया हुआ है ये एक जेनर डायोड का चित्र है, तो जेनर डायोड का चित्र तो ये सही है। उसके बाद क्या कहता है कि जेनर डायोड में पश्च अभिनत में कार्य करता है। तो देखिए कथन 1 तो सत्य है, कथन 2 जो है वो सत्य हो जाएगा, ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। तो देखिए ये 5 क्वेश्चन जो 10 11 12 13 14 15 ये कथन कारण बना था। अब तीसरा टाइप देखिए किस तरह से पूछा था, ठीक है। इस तरह से देखिए पहले वाला जो एग्जाम था उसका ऑब्जेक्टिव देखिए बहुत हार्ड लेवल का था, 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था। तीसरा क्या है देखिए टाइप में कि प्रश्न संख्या 16 से 18 तक में दिए गए 4 विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। आपको सही विकल्पों को चुनकर उत्तर पत्र चिन्हित करना है। देखिए समझिए ये जो तीसरा टाइप है इसमें क्या कहता है 16 से 18 यानी कि 4 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि एक से अधिक विकल्प सही होते हैं, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं और 4 भी सही हो सकते हैं। हालांकि ये पहले पूछा जाता था 2013 में 15 में इस प्रकार से क्वेश्चन, लेकिन अभी नहीं। अब देखिए 16 में क्या कहता है विद्युत क्षेत्र का जैसा ही मात्रक होता है। देखिए आप बात किए होंगे विद्युत क्षेत्र कैसे मतलब न्यूटन प्रति कूलम होता है, वोल्ट प्रति मीटर, यानी बी और डी दोनों सही हो जाएगा। 17 में क्या कहता है एक अवतल गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन सकता है। देखिए अवतल से आभासी, वास्तविक, आवर्धित और उल्टा चारों बनेगा, देखिए इसका 4 ऑप्शन सही है। उसके बाद 18 में क्या कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, तो आवृत्ति पर भी निर्भर करेगा, तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करेगा, नहीं कि ए और बी दोनों हो जाएगा सही। अब टाइप 4 देखिए 19 से 22 तक में 2 तालिका दिया हुआ है, मिलान करना है। अब तालिका क्या है देखिए तालिका 1 में कहता है ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या होता है विभवांतर बटा धारा बराबर अचर है ना, ये देखिए हो जाएगा 1 का सी भी बटा आई इक्वल टू आर होता है। ये किरचॉफ का नियम किससे संबंधित है, तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा डी सही। उसके बाद बल गुना वेग, तो बल गुना वेग क्या हो जाएगा विभवांतर गुना धारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा ए सही है किसका। किलो वाट घंटा क्या हो जाएगा, किलो वाट घंटा हो जाएगा विभवांतर गुना धारा गुना समय, यानी कि हो जाएगा ये। अब देखिए टाइप 5 में किस तरह का क्वेश्चन पूछता था। टाइप 5 में क्वेश्चन देखिए पूछता था कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 23 से 25 यानी 3 क्वेश्चन, इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है, पहले प्रदत्त को ध्यान से पढ़े तत्पश्चात दिए गए प्रश्नों में से एक उत्तर सही विकल्पों में से चुने, ठीक है। 2-2 अंक का ये देखिए ये एक डायग्राम बना हुआ है, कहता है कि एक किरण प्रिज्म से होकर गुजरता है, ठीक है, जो चित्रानुसार अपवर्तन की घटना होती है। यदि प्रिज्म एक कोण प्रिज्म है, देखिए ये जो है कोण वो प्रिज्म का कोण है, एन ओ बिंदु एक्स पर, ये देखिए एन और ओ बिंदु एक्स पर लंब और एन डैश ओ बिंदु ये ए और सी पर लंब है, बाई पर लंब है, ये बाई पर लंब है, ठीक। तो निर्गमन कोण है, देखिए इसमें कहता है निर्गमन कोण है, तो इसका सही आंसर होगा क्या कैपिटल R1, ठीक है। अल्फा कोण का मान है, ये जो अल्फा कोण यहाँ पे बन रहा है देखिए ये यहाँ पे बन रहा है अल्फा कोण, इसका मान पूछा गया है, तो इसका मान देखिए हो जाएगा 180 माइनस ए, क्योंकि देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है सामने होता है 180 का योगफल, तो अगर ये 180 का योगफल होगा तो 180 माइनस ए आ जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही इसका। उसके बाद देखिए अल्फा 25 में कहता है कि यदि एक किरण प्रिज्म से समरूप गुजरता है तो न्यूनतम विचलन होता है, तो न्यूनतम विचलन अगर होगा तो कोण आर का मान जो है a/2 के बराबर होगा, नहीं ऑप्शन देखिए सी देगा। तो इस तरह देखिए दोस्तों 2013 का जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल ही हमारे सिलेबस जो आज क्वेश्चन पूछता है टाइप पूछता है उससे अलग था। तो उस पर हम लोग का जो 10 क्वेश्चन जो ऊपर का था, ये जो 10 क्वेश्चन आप देख रहे थे, ये देखिए 1 से लेकर के 10 तक, ये हम लोग के लिए ठीक है, एक उत्तर सही वाला, लेकिन उसके आगे का काम का नहीं है। अब हम लोग देखेंगे 2014 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 2014 में ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा था, वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा, इसलिए हम लोग अब डायरेक्ट 2015 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका निर्देश हम लोग पढ़ लेते हैं। निर्देश में क्या है, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 28 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प सही है, प्रत्येक प्रश्न से सही उत्तर पत्र में चिन्हित करें, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, पहला एक विद्युतीय द्विध्रुव 2 विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण प्लस 3.2 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम एवं माइनस 3.2 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम है और उनके बीच का दूरी 2.4 गुना 10 का पावर माइनस 10 मीटर है। इनके विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। देखिए विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है Q गुना 2L, ठीक है। अब Q क्या है, आवेश का एक परिमाण ले लीजिएगा यहाँ से, और 2L क्या है दूरी, तो ये दोनों को गुना कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। इसे इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए इसका दे रखा ए में 7.68 गुना 10 का पावर माइनस 27 किलोमीटर, बी दिया हुआ 7.68 गुना 10 का पावर माइनस 29 किलोमीटर, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुना करके देख लीजिएगा। 2 में है 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। ऑप्शन ए देखिए 164 माइक्रोफैराड है, बी 20 माइक्रोफैराड है, सी 4 माइक्रोफैराड है और डी 25 माइक्रोफैराड है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20 माइक्रोफैराड। 3 में है किलो वाट घंटा मात्रक है, किलो वाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही।
4 में है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, शून्य होता है, किरचॉफ का नियम। तो ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सी सही। 5वां क्वेश्चन है चुंबकशीलता का बीमा क्या है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है यम यल टी पर -2 और आई पर -2, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद 6ठा है यल आर परिपथ का प्रतिबाधा होता है। ऑप्शन देखिए इसका डी हो जाएगा सही, √r² + ओमेगा² इंटू यल²। विद्युत चुंबक के तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के समानांतर। नहीं, ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र गुना चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर। 8वां क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लरी में प्रवेश करता है तो तरंग क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा और आखिर पूर्ण नहीं घटेगा। ऑप्शन देगा बी सही। आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान होता है 0 और 1 के बीच। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है a + b = बाई, बी दिया हुआ है a डॉट b पर बार इक्वल टू बाई और सी दिया हुआ है a डॉट b = बाई और डी दिया हुआ है a + b पर बार इक्वल टू बाई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 11 में एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। ऑप्शन ए है शून्य होती है, बी है सतह पर लंबवत होती है, सी है स्पर्श रेखीय होती है और डी है सतह पर 45 डिग्री पर होती है। सही आंसर होगा बी लंबवत होती है। मुक्त आकाश का परिविद्युतांक पूछा गया है 8.85 × 10⁻12 फैराड प्रति मीटर। ऑप्शन देगा सी सही। विद्युत परिपथ का शक्ति पूछ दिया है v² याद कर लीजिएगा, सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा को। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। लेंस का नियम संबंधित है, ये भी ऊर्जा से। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ठीक है। 16 में है खगोलीय दूरदर्शी से अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और उल्टा। ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। 17 में है यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंसों एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तब संयोग की फोकस दूरी कितनी होगी, f/2। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 18 में है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगों की पुष्टि कौन करता है, ध्रुवन। ऑप्शन देखिए हो जाएगा सी सही। एक पतले रंग के फिल्म का कारण क्या है, व्यतिकरण। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच का फाई कोण का कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होगा। ऑप्शन ए देखिए tan फाई है, बी देखिए cos² फाई है, सी sin फाई और डी है cos फाई। सही आंसर ऑप्शन डी cos फाई। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बक के प्रेरण पर। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I = 0.6 sin 100πt से निरूपित है। विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है। अब देखिए एक समीकरण आप किए होंगे प्रत्यावर्ती धारा में I = होता है I0 sin ωt। तो अगर हम यहाँ से तुलना करेंगे तो ओमेगा जो है वो किसके बराबर होगा, 100π, और ओमेगा = होता है 2πν। तो 2πν = 100π। तो अगर यहाँ से हम 2 से काटेंगे तो 50 दूनी 100, तो न्यू आवृत्ति आ जाएगा 50। यानी ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या है। ऑप्शन 50 कहाँ पे है, बी में है, तो ऑप्शन हो जाएगा 50 का बी। निकेल क्या है, निकेल जो है लौह चुंबकीय में आएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में कहता है ब्रूस्टर का नियम है। ऑप्शन ए दिया हुआ है μ = sin IP, बी है μ = cos IP और सी है μ = tan IP। सही आंसर होगा सी μ = tan IP। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ेगा प्रतिरोध घट जाएगा। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। अर्धचालक के लिए ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात है। ऑप्शन देखिए इसका 2 है, √2 है, 1/√2 है, सी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। यानी कि ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। तो दोस्तों ये 2015 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे 2016 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब 2016 का निर्देश हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 28 तक। देखिए 2015 में भी 28 क्वेश्चन ही था और 2016 में भी 28 क्वेश्चन है और उसका आंसर हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी कि पी ई साइन थीटा के रूप में भी आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा कहता है एक चित्र दिया हुआ, इसमें ए और बी के बीच तुल्यधारिता पूछा गया। देखिए ये कैपेसिटर का जो परिपथ बनाया हुआ है, इसमें देखिए ये दोनों है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर एक जैसा प्रतिरोध होगा तो जितना प्रतिरोध होगा उसको भाग दे दीजिए उतना धारिता से। तो 6/2 करेंगे कितना देगा, 3, तो 3 आ गया। ठीक, ये वाला 3 और ये वाला 6 हो जाएगा फिर समानांतर में। तो समानांतर में होता है कुल योगफल, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। तो 9 देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको सी में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसको बड़ा करके अभी देखते हैं। तो इसका देखिए सी हो जाएगा सही 9 माइक्रोफैराड। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है v²/r। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या होता है, ऑप्शन देखिए इसका ये हो जाएगा सही I इनवर्स m l 0 t पर -2। लेंस का नियम संबंध है 5वां क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही ऊर्जा। छठा क्वेश्चन है यल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। ऑप्शन बी देखिए r/√r² + ओमेगा² l², ये हो जाएगा सही। 7वां है जब चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्त काल होता है आधा। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक और उल्टा। देखिए सी हो जाएगा सही। बीटा किरणें विक्षेपित होती है विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए a पर बार = बाई दिया हुआ है और बी है a + b = बाई, सी है a डॉट b = बाई और डी है a + b पर बार = बाई। सही ऑप्शन डी। 11 में 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। ऑप्शन ए है 25 माइक्रोफैराड, बी है 4 माइक्रोफैराड, सी है 164 माइक्रोफैराड और डी है 20 माइक्रोफैराड। सही होगा ऑप्शन डी 20 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ये किरचॉफ का नियम है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। विद्युत वाहक बल का बीमा पूछा हुआ है 13 में। देखिए ऑप्शन इसका ये दिया हुआ m l² t पर -2 गलत हो जाएगा। m l² t पर -2 I इनवर्स, उसके बाद है m l t पर -2, ये भी गलत है। सी है, डी है m l² t पर -2 I पर -3, ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा m l² t पर -3 और ये पर -1। तो इसका सही आंसर देखिए चारों का चारों गलत है। इसका सही आंसर अगर इसमें देखें
तो बी में देखिए अगर ये टी पर -3 कर दिया जाएगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का जो है ऑप्शन चारों का चारों गलत। एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। प्रतिघात का मात्रक क्या होगा, ओम, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 16 में है जब प्रकाश की किरणें एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। 17 में है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा, ऑप्शन ए देखिए हो जाएगा सही, बढ़ती है। 18 में है स्वपरिकत्व का यह सही मात्रक होता है, स्वपरिकत्व का यह सही मात्रक हेनरी होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। 19 में है तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। एक ऊंचाई यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तब N2 बड़ा रहेगा N1 से, यानी कि ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। ठीक है, सेकेंडरी में कॉइल की संख्या ज्यादा रहेगा और प्राइमरी में कम रहेगा, किसके लिए, स्टेप अप के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा को, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। चुंबकीय आघूर्ण का यस आई मात्रक पूछा हुआ है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी सही, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। जब माइक्रोस्कोप के नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता भी बढ़ेगा, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। 26 में देखिए लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होगी एस सी बटा लैम्डा, नहीं, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। निम्नलिखित में से किसे महत्तम वेधन क्षमता है, गामा किरणों का, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। लास्ट है देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है होल्स, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। तो 2016 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर देख लिए। अब हम लोग आते हैं 2017 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। 17 में भी देखिए 1 से 28 तक यानी 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा था, तो उसका आंसर हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। देखिए किसी भी चालक के भीतर अगर विद्युत क्षेत्र पूछ दिया तो शून्य मारिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो परिणामी धारिता क्या हो जाएगा। देखिए अगर समान धारिता श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा तो फॉर्मूला याद रखिएगा सी बटा एन। एन क्या है, संधारित्रों की संख्या, तो सी तो दिया हुआ ठीक है, और एन कितना है 3 संधारित्र, तो सी बटा 3 देख लीजिए सी में है सही। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है दो सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 और आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 है समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा। ऑप्शन देखिए इसका बी हो जाएगा सही, E1 गुना R2 प्लस E2 गुना R1 बटा R1 प्लस R2। ठीक है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता कितना होता है, तो बहुत अधिक होता है 1 से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए सही। ध्रुवीय परावर्तक का यह सही मात्रक एम्पियर मीटर होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या होता है, निक्रोम होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग का समानुपाती होगा, ऑप्शन हो जाएगा देखिए सी सही। ठीक है, हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, प्रतिरोध उच्च या निम्न दोनों नापा जा सकता है, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। एक विद्युत धारा का समीकरण आई इक्वल टू इतना दे रखा है तो विद्युत धारा का आवृत्ति कितना होगा, 50 होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। प्रतिघात का सही मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। 11 में देखिए शीर्ष धारा आई नोट और वर्ग माध्य मूल धारा आई आर एम एस में संबंध है। देखिए आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नोट बटा √2। अब यहां से अगर हम आई नोट निकालेंगे तो √2 गुना आई आर एम एस हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 12 में है निकट दृष्टि 2 से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करेगा, देखिए निकट है अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हवा कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होगा बैगनी रंग के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी सही। एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है तो उसका न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है, म्यू -1 × ए, ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, ध्रुवन अवनी के, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। एक लेंस का अपवर्तनांक देखिए दिया हुआ उसका नव्यांतर यानी कि फोकस दूरी हवा में 20 सेंटीमीटर है तो इसका नव्यांतर उसी माध्यम में अपवर्तनांक 1.5 हो जाएगा अनंत, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के समानांतर, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर का अनुपात बी अनुपात ई का मात्रक होगा सेकेंड प्रति मीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी सही 18 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 में कहता है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। इनमें से आवेश रहित कण है, ऑप्शन देखिए अल्फा कण, बी है बीटा कण, सी है फोटोन कण और डी है फोटोन। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ फोटोन वो फोटोन नहीं होगा, वो प्रोटोन होगा। अगर प्रोटोन होता है तब जाकर के देखिए आवेशहीन कण फोटोन कण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। ऑप्शन ए देखिए हम्फ्रीज अवरक्त भाग में पड़ेगा, फुंड भी अवरक्त भाग में, ब्रैकेट भी अवरक्त, लाइमन श्रेणी ये देखिए सही हो जाएगा। ठीक है, लाइमन श्रेणी जो है वो अवरक्त भाग में नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए फॉर्मूला En इक्वल टू होता है -13.6 बटा En स्क्वायर। ठीक है, तो -13.6 तो दिया हुआ है तो -13.6 बटा En का स्क्वायर, यानी दूसरा कक्षा का स्क्वायर 4 करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो माइनस जो है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन हो जाएगा ये सही। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, अर्धआयु, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों में, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए। देखिए एन टाइप में पंच संयोजक साथ मिलाना पड़ेगा, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। डायोड कार्य करता है रेक्टिफायर की तरह, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। 27 में देखिए नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक पूछा, ऑप्शन ए देखिए ए डॉट बी पर बार इक्वल टू 22 आंसर, ऑप्शन ए। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर दे रखा है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह होगा 56 किलोमीटर, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। तो ये 2017 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 2018 में पूछे गए प्रश्न के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल। अब देखिए
18 में जो है 1 से 35 तक यानी 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, जिसमें से 4 विकल्प दिया हुआ है और एक सही है, उसको ओएमआर शीट में चिन्हित करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, चालक पदार्थ से बने आसमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड तथा C2 बराबर 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कि इस प्रकार से देखिए, एक C1 और एक C2 दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ठीक है, ये C1 हो गया, ये C2, ठीक। अब कहता है कि उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का एक विभवांतर आरोपित करते हैं। यहाँ पर देखिए एक 1200 वोल्ट का बैटरी को यहाँ पर जोड़ा जाता है, ठीक है, ये इस प्रकार से। अब कहता है कि 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर कितना विभवांतर होगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा, 800 वोल्ट आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करें तो यहाँ पर तो इसका विस्तार से आपको सॉल्व करके नहीं बताया जा सकता है, ठीक है, तो इसका 800 वोल्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में Q पर, ये जो Q दिया हुआ है उस पर कुल प्रभावी बल 0 है, तो कैपिटल Q बटा स्मॉल q का मान कितना होगा। 2√2 होगा, ऑप्शन देखिए इसका बी हो जाएगा सही 3 का। चौथा क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। पहला है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है अचर रहता है और डी बढ़ या घट सकता है। देखिए जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा भी और घटेगा भी। धनावेशित अगर करेंगे तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, ऋणावेशित होगा द्रव्यमान बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा, किसी सूक्ष्म विद्युत ध्रुव के मध्य से बहुत दूर r दूरी पर विद्युतीय विभव समानुपाती होता है 1/r², ऑप्शन होगा सी सही। छठा क्वेश्चन है, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता पड़ेगी, 4, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। उसका अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध रहो इक्वल टू होता है RA/N, तो अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई भी अगर घटेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी और सी ये मेरे ख्याल से दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रफल भी अगर बढ़ेगा तो भी विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, और देखिए जैसा कि यल नीचे है तो अगर नीचे वाला जो कारक है अगर वो घटता है तो भी प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो दोनों सही होना चाहिए, बी और सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 में क्या कहता है, किसी चालक का संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युतीय क्षेत्र E वेक्टर के बीच संबंध होता है VD समानुपाती E, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल होगा, लॉरेंज बल याद कर लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। यम चुंबकीय आघूर्ण छड़ चुंबक के 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, ऑप्शन देखिए बी होगा सही, m/2। 11 नंबर क्वेश्चन में हाफ एप्सिलॉन नॉट E² का बीमीय सूत्र का समतुल्य बीमा की राशि होगा, ऑप्शन देखिए हो जाएगा b²/2 म्यू नॉट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें I धारा प्रवाहित होती है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b/8 होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी √3r। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्देशित होती है दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। 14 में एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम तथा लंबाई यल है को त्रिज्या r के अर्धवृत्ताकार के आकार में मोड़ा जाता है तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ऑप्शन इसका देखिए डी होगा सही 2m/π। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, इस परिपथ में t समय सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स वेबर में दिया हुआ है phi = 6t² - 5t+1 से परिवर्तित होता है। t = 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में कितनी होगी। इसको सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन 0.2 एम्पियर आएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 16 में है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I = 5 cos ωt एम्पियर तथा विभव V = 200 sin ωt वोल्ट में है तो परिपथ में शक्ति हानि कितनी होगी, ऑप्शन इसका देखिए 0 हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा। 17 में किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह विकिरण यहाँ पर होना चाहिए था, यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह होगा एक्स किरण, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य से बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और छोटा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 19 में है, एक उत्तल लेंस को ऐसे दर में डुबाया जाता है जिसका वर्तनांक लेंस के पदार्थ के वर्तनांक के बराबर हो तो लेंस का फोकस दूरी अनंत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 20 में देखिए, माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी है तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में होगा, v/sin थीटा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 21 में एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि m = 5 यानी आवर्धन क्षमता 5 गुना करती है तो प्रयुक्त लेंस का फोकस दूरी कितना होना चाहिए, 1.25 यानी ऑप्शन देखिए हो जाएगा सी सही। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। 23 में है, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न से कौन सी घटना होगी, एक वर्णी है विचलन होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 24 में है, प्रकाश तंतु संचार निम्न से किस घटना पर आधारित है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। 25 में है, उन 2 तरंगों का व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामों का आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है by 1 = 4 sin ωt और by 2 = 3 cos ωt। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, तरंग का कालांतर फाई तथा पथांतर लैम्डा 1 से संबंध है, λ/2π × फाई, ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में होता है, ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही 1। किसी यम द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को भी
विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो कण का देव ब्रोगली तरंग कितना होगा, एच बटा √2QMV। ऑप्शन देख लीजिए, सी हो जाएगा सही। ठीक है। 29 में 10⁻14 हर्ट्ज की आवृत्ति की 6.62 जूल की विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या कितनी होगी। E इक्वल टू होता है एच न्यू और फोटोन की संख्या अगर n हो तो n लगा दीजिए। तो n का मान पूछ रहा है तो E बटा एच न्यू करिएगा, 10⁻20 यानी कि ऑप्शन सी मिल जाएगा सही। ठीक है। उसके बाद कहता है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय समय कितना होता है, h बटा 2 पाई, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट देखिए 31 में कहता है किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या ए हो तो परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, A - Z, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी सही। 32 में नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां हैं कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, उपरोक्त सभी सही, हो जाएगा ऑप्शन डी। फैक्स का क्या अर्थ है, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 34 में एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप तक ठंडा किया जाता है, इसका प्रतिरोध क्या होगा, ठंडा करेंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, गर्म करेंगे प्रतिरोध घट जाएगा। 35 में है एक ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा था बीटा है तो ऑप्शन ए देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, बी दिया हुआ है बीटा लेस देन 1 और अल्फा ग्रेटर देन 1, तो सही समझेगा ऑप्शन बी। ठीक है। तो दोस्तों क्लास 12 के फिजिक्स में आज इस वीडियो में हम लोग 2013 से लेकर के 2018 तक के पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा देखा, और इसके पहले वाला वीडियो में 2019 से लेकर के 2023 तक, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 2013 से लेकर के 2023 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सभी का सोल्यूशन आपको करा दिया गया। और सभी क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा क्योंकि इससे 2024 से बिहार बोर्ड का जो परीक्षा होगा उसमें कम से कम 15+ क्वेश्चन आपको इससे पूछा जाएगा। ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।